तो बच्चा लोग, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉग में। और आज सबको पहले तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर हम क्या करते हैं, अपना काम रेगुलर रखते हैं और साथ ही साथ जो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में, लॉज ऑफ मोशन को, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण जी ने ही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हमेशा अपना काम करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। तो सीधे सीधे हमको अपने क्या करना है, अपने आप को तैयार करते रहना है, अपना काम करते रहना है। ठीक है, बिना फल की चिंता किए हुए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्या, लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल के बारे में। ये हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है। अच्छा, ट्रक कैसा होगा भाई? हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एट रेस्ट लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है? जीरो। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या होती है? जीरो होती है। ये चीज याद रखिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, सिंस, सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए। सिंस ट्रक इज एट रेस्ट, तो जब रेस्ट पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, या इनिशियल स्पीड जीरो होगी। अब कहते हैं रोल्स डाउन अ हिल, वो रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। ठीक है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस कह दी गई है, वो कितनी गिवन है? वो गिवन है एस, कितनी? 400 मीटर। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखा करेंगे। आपसे क्या होता है, तब चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या क्या गिवन है, हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कितने टाइम इंटरवल में, 20 सेकेंड में। तब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, साथ ही साथ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास। ठीक है, किसका मास? ट्रक का मास दे दिया गया है, मास ऑफ ट्रक। मास ऑफ ट्रक जो दे दिया गया है वो कितना दिया गया है? 7 टन्स दिया गया है। अब 7 टन्स दिया गया है तो आपको साथ ही साथ गिवन भी हो गया है कि जो 1 टन होता है वो 1000 kg के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 7 × 1000 kg, मतलब आपका कितना बन गया? ये 7000 kg मास हो गया ट्रक। ओके, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें सबसे पहले फाइंड करना है ए, फिर हमें फाइंड करना है एफ। ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, न्यूमेरिकल को जब भी हम अटेम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते टाइम हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये चीज़ चलती है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है। तो यहाँ पर जो s दिया गया है, t दिया गया है और u 0 है, तो सिर्फ एक ही मोशन, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती है। सिंस वी नो दैट s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब सिंस u जो है वो 0 है, सो देयरफॉर s इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 1/2 a t स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे? 400 s की वैल्यू रखेंगे, 1/2 a, और ये हो जाएगा 20 × 20। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका क्या आ गया? यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 400 और ये 1/2, ये कितना आ गया? a × 400। मतलब अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये 200 हो गया। अब ये आ गया 400 इज इक्वल टू 200 a, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 2, मतलब a ये, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आ गई। हमें क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मिल गया हमें कितना? a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे f, अप्लाइड फोर्स, f इज इक्वल टू ma। तो m कितना है? 7000 kg। ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया था। a कितना आ गया? 2
तो आपका जो f की वैल्यू आ गई वो आ गई 14,000 कितना न्यूटन। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको साथ ही साथ आप ऐसे लिख सकते हैं 14 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है ना। इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जब आप न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एकेडमिक्स में कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। ओके बच्चा लोग बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से लगाइए, क्योंकि फिजिक्स में जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, उतना ही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी और उतने ही अच्छे आप कैलकुलेशन में अच्छे होंगे। ओके ठीक है बच्चा लोग, खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाइए, मैं अभी और भी न्यूमेरिकल्स आपको कराऊँगा।